नमस्ते साथियों, मैं हिम्मत सेठ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आशा है अच्छे ही होंगे आप। और हर हर रोज़ मैं आपके सामने एक नई बात रखता हूँ। आज मैं जनता दल यू की बात करेंगे और बिहार की राजनीति की बात करेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक तो जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी बहुत पुराने नेता हैं। एक बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं, एक बार लोकसभा के एमपी रहे हैं वो, और नीतीश कुमार के साथ थे काफ़ी टाइम से। और उनको जो है अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। कारण तो खैर कुछ नहीं बताया उन्होंने, व्यक्तिगत कारणों से कहा है, लेकिन व्यक्तिगत कारण राजनीति में क्या होते हैं सब जानते हैं। खैर, एक है पूर्व मंत्री संजय पासवान। संजय पासवान बिहार के हैं और बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है कि ये जगजीवन राम के सामने आशाराम से चुनाव लड़ा करते थे। खैर, अभी वो उन्होंने बिहार की राजनीति पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उससे बिहार में गहमागहमी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब इस बार 2025 के बाद जो है ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, दलित मुख्यमंत्री होगा। अब ओबीसी मुख्यमंत्री के दिन गए। और इसी तरह से एक हैं पिंदेश्वरी सिंह, ये भी शायद पहले मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने भी अभी जनता दल यू छोड़ करके ये CPI-ML में के सदस्य बन गए हैं। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं। एक श्याम रजक जो आरजेडी में थे वो भी मंत्री रहे हैं, अभी आरजेडी के महासचिव थे लेकिन उन्होंने आरजेडी से त्यागपत्र दे करके जनता दल यू में शामिल हो गए। पहले भी जनता दल यू में थे, वो जनता दल यू से आरजेडी में गए, आरजेडी से जनता दल यू में आए, फिर आरजेडी में गए और अब वापस आरजेडी से जनता दल यू में आ गए हैं। तो ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जो बिहार की राजनीति से संबंधित है। और मैं आज बात करूंगा जनता दल यू के बारे में। उसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपसे अपील कि ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री। और फ़ायदा ये है कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंचता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और अपना सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो ये इस अपील के बाद मैं अब साथियों आपसे बात करना चाहता हूँ जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार की पार्टी। आज की डेट में तो यही हो गया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड बहुत पुरानी पार्टी है। मतलब 95 में जनता दल 1991-92 से ही जनता दल में विघटन शुरू हो गया था। कई पार्टियां बन गई, जनता दल आरजेडी बन गया, समाजवादी पार्टी बन गई, फिर जनता दल के बचा हुआ भाग जो है जनता दल, एक जनता दल सेक्युलर बन गया, एक जनता दल यूनाइटेड बन गया, और एक जॉर्ज साहब ने बाद में जनता दल जॉर्ज बनाया था। जनता दल जॉर्ज को और नीतीश कुमार के साथ मिल करके, नीतीश कुमार पहले
आरजेडी में थे, लालू यादव के साथ उनकी पट नहीं रही थी, वहाँ सरकार थी उनकी। तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के 95 या 96 में 95 में समता पार्टी बनी। और फिर समता पार्टी का जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव उस समय जनता दल यू यूनाइटेड के अध्यक्ष हुआ करते थे, जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में समता पार्टी और जनता दल का विलय हो गया और जनता दल यू बन गया। जनता दल यू के अध्यक्ष यही रहे अपने शरद यादव, और उसके नेता जो है जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो ये इसकी जनता दल यू बनने की कहानी है। लेकिन जनता दल यू में मतलब 76 में जब 13 दिन की सरकार गिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, उसके बाद दोनों ने जनता दल यू और भाजपा दोनों साथ आए और दोनों ने एनडीए बनाने का सोचा। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एनडीए बना, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना था एक्चुअली तो, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस इसमें मुख्य किरदार थे। और फिर 98 में फिर सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। उसके अंदर नीतीश कुमार भी केंद्रीय मंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, शरद यादव और लालू यादव, ये रामविलास भी थे, शायद इस तरह का एक फॉर्मेशन था। उसके बाद नीतीश कुमार एक बार 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अपना वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, तो वो वहाँ से फिर उनकी सरकार नहीं चली और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी। लालू यादव उसमें मुख्यमंत्री थे, शायद राबड़ी देवी हो, पता नहीं। तो लेकिन 15 साल तक लालू यादव के कुटुंब ने, मतलब परिवार ने, जिसमें राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही और लालू यादव भी रहे, 15 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। और 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी का वहाँ समझौता हो गया, मतलब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का, और वो वहाँ पे सरकार चली। तो 20 साल से, लगभग 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। और कुछ समय को छोड़ दें, बीच के 4-5 महीने, जब उन्होंने खुद त्याग पत्र दे करके और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब वो वहाँ से थोड़े दिन बाहर रहे। लेकिन फिर जीतन राम मांझी जो है भाजपा के साथ गलबैयाँ करने लगे, तो नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया और वापस जो है खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद भी नीतीश कुमार इधर से उधर पाला बदलते रहे, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन और वो छोटी पार्टी थी, अभी वो तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। पहले बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। पहले नंबर की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टी की जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी उस समय ये। बाद में धीरे धीरे इसमें सेंध लगती गई और भाजपा इसको कमज़ोर करती गई। हर तरीके से उसमें षड्यंत्र का पुट भी बहुत था, तो उसको कमज़ोर किया। और उसका जो बड़ा उदाहरण है वो 2020 में जो चुनाव लड़ा गया, जिसमें चिराग पासवान मॉडल जो
सबके सामने है, सबको मालूम ही है वो तो, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मोटिवेट किया और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को हरवाया। तब भी वो 45-46 सीटें जीत के आए, और 43 या 45 सीटें जीत के आए, और तीसरे नंबर की पार्टी रही। उस समय आरजेडी पहले नंबर की थी, दूसरे नंबर पे भाजपा थी, और तीसरे नंबर पे बाद में भाजपा ने कुछ एमएलए तोड़ लिए, सैनी के पार्टी के या कुशवाहा की पार्टी के पता नहीं, लेकिन वो हो गए, बड़ी पार्टी बन गई। तो ये है इसके अंदर। नीतीश कुमार ने अभी ये सारी बातें इसलिए करनी पड़ रही है कि 9 जून को जब से ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली है, लेकिन 240 एमपी हैं इनके पास सांसद, तो उनको बैसाखियों की ज़रूरत थी, और उस बैसाखी में एक नायडू हैं, दूसरे नीतीश कुमार हैं, और तीसरे पासवान हैं। बाकी छोटे छोटे कई दल हैं, लेकिन ये 3 बड़े घटक हैं जो 240 में मिल कर के सरकार बनाते हैं। अगर ये ना हो तीनों तो सरकार नहीं बने। तो नीतीश कुमार ने इसके बीच में, मतलब पहले तो वो समता पार्टी थी, और समता पार्टी से जनता दल यू में बने, फिर धीरे धीरे उन्होंने जनता दल यू के सब नेताओं को निपटाना शुरू किया। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, और दिग्विजय सिंह जो एमपी रहे हैं और मंत्री भी थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, विदेश राज्य मंत्री थे, शायद विदेश राज्य मंत्री, उनको भी निपटाया। और फिर अभी पिछले 2-3 सालों में शरद यादव जो अध्यक्ष थे पार्टी के, और राज्यसभा में जाते थे, और लोकसभा भी कई बार लड़े वहाँ से, बिहार से, तो उनको भी निपटाया। और अब जब शरद यादव थे पार्टी के अध्यक्ष, तब ये जो केसी त्यागी उनके हनुमान हुआ करते थे, उनके बिल्कुल चिपके हुए थे। वो उस समय वो महामंत्री थे। एक थे अरुण श्रीवास्तव, वो भी शरद यादव के खास कार्यकर्ताओं में या खास दोस्तों में थे। और जब शरद यादव निकले वहाँ से, तो अरुण श्रीवास्तव उनके साथ आए, लेकिन केसी त्यागी वहीं चिपके रहे। केसी त्यागी नीतीश कुमार के साथ ही चिपके रहे, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने ही मतलब शरद यादव को वहाँ से निकालने में मदद की। जो भी हो, खैर ये अब इसके कोई हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, पर जब से ये सरकार बनी है तब से बिहार जो है, बिहार के 18 सांसद हैं जिन्होंने इनको इस सरकार में समर्थन दे रखा है बाहर से, जो भाजपा के नहीं हैं, और उनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा बड़ा दल है, मतलब 18 का, जिसमें 3 पार्टियां हैं हालांकि, पर वो सबसे बड़ा जमावड़ा है, जो जिसके सहारे, जिसके बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार के और जनता दल यूनाइटेड के बिल्कुल नहीं बन रही है आपस में। न तो सिद्धांत एक हैं और न टेम्परामेंट एक है। कुछ भी मतलब एक दूसरे को पटकने देने का लगातार काम चल रहा है। जैसे पहले आरपी सिंह हुआ करते थे अध्यक्ष, उनको मंत्री बनाया जनता दल यू में, जनता दल यू की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार में, तो उन्होंने उसको तोड़ लिया और पार्टी तोड़ने का की षड्यंत्र कर रहे थे। वो तो नीतीश कुमार ने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनको निकाल दिए। तब वो अभी अब
आरपी सिंह कहीं नहीं है। तो इसी तरह से मतलब अभी लल्लन सिंह को मंत्री बनाया केंद्र में, और लल्लन सिंह की 3 बार शाह से मीटिंग हो चुकी है और वो इस पार्टी को तोड़ने में मदद कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को चूँकि पहले से भनक लग गई है, तो उन्होंने पूरी पार्टी का जो स्ट्रक्चर था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये जो 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 भी बनाए हुए थे, उन सबको अपने पदों से हटा दिया। और लल्लन सिंह को भी संसदीय दल का नेता जो लोकसभा में था, उसको वहाँ से हटा दिया। तो अब खाली मंत्री रह गए हैं। तो ये मतलब इस तरह से लगातार, और इधर ये नीतीश कुमार का जो अपना स्टैंड है, वो चूँकि समाजवादी पार्टी से विचारधारा से आते हैं और उनको जयप्रकाश और लोहिया के चेलों में गिना जाता है, किशन पटनायक के चेलों में गिना जाता है, तो उन्होंने वक्फ का जो कानून लाया है उसका विरोध किया। उन्होंने अभी इस तरह से मतलब हर लेटरल एंट्री का विरोध किया, आरक्षण पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका विरोध किया। तो आपस में ठन रही है। हालांकि लल्लन सिंह ने पक्ष में जो है बयान दिए थे इन सब चीज़ों के पार्लियामेंट में, लेकिन ये जो लाइन है, अच्छा ये जो कावड़ यात्रा में भी इसी तरह का जो हुआ था, तब उन्होंने बयान दिया था भाजपा के विरोध में। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि ये बयान सारे अग्निवीर के खिलाफ बयान दिया था केसी त्यागी ने, और ये सारे बयान अभी इजराइल के मामले में बयान दिया और सरकार को कहा कि आप जो है ये हथियार भेजना बंद करो इजराइल को, और आप जेनोसाइड में भागीदार मत बनो, फ़िलिस्तीनियों का जो जेनोसाइड हो रहा है। तो ये सारे बयान जो है जनता दल यू के हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है इस समय जब त्यागपत्र दे दिया, तो कहा यह जा रहा है कि उनको हटाया इसलिए, या ये उनको त्यागपत्र इसलिए दिया कि ये सारे बयान जनता दल यू के लाइन के अगेंस्ट है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जनता दल यू की लाइन ही यही है, और शुरू से है, आज से नहीं है। ये लाइन जनता दल यू बना तब से है। तो सामाजिक न्याय की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, तो ये सारी लाइन। और अभी इसका जो बड़ा एग्जाम्पल है जो इस बात को इंगित करता है कि केसी त्यागी को उनके बयानों की वजह से नहीं हटाया गया, कारण और थे। तो और वो ये है कि जनता दल यू के कुछ लोग कश्मीर में अभी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, और वहाँ चुनाव में लड़ रहे हैं, और चुनाव का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें ये कहा है कि जो पत्थरबाज हैं उनको जो पत्थरबाजी के आरोप में जिनको गिरफ्तार कर रखा है, उनकी सरकार समीक्षा करेगी और उनको छुड़वाएगी। तो ये बयान मतलब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत असमंजस में डाले हुए है। तो ये इनकी लाइन है पूरी, मतलब केसी त्यागी ने जो बयान दिए वो बिल्कुल नीतीश कुमार की लाइन से ही बयान है। इसलिए ये कहना कि केसी त्यागी के बयान की वजह से उनको हटाया गया है, बिल्कुल गलत है। केसी त्यागी दरअसल में चाहते थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, और नहीं भेजा गया, और कोई उनका कोई वो पहले तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे केसी त्यागी, फिर अभी साल भर पहले ही उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। लेकिन इस बीच उनका लड़का जो है बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी के लिए काम कर रहा है वो। तो केसी त्यागी ने अपनी राह के अपने लड़के के थ्रू बनाई है भाजपा में। तो हो सकता है कि थोड़े समय में ही केसी त्यागी भाजपा में नज़र आए। तो ये इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, शायद थोड़े दिन में हो जाएगा।
तो अब नीतीश कुमार का अभी मतलब दोनों में, भाजपा में और जदयू में इतना ज़्यादा अविश्वास पैदा हो गया है कि एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इधर जदयू शायद कांग्रेस और जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई बार्गेनिंग कर रहा है, और इधर ये भाजपा, ये तो ओपन ही है। भाजपा तो ऑपरेशन लोटस चलाए हुए ही है। वो संजय और चिराग पासवान की पार्टी को भी तोड़ना चाहते हैं। 3 सांसद उनके साथ है, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तीन सांसद जो है भाजपा में आने को तैयार हैं। और चिराग पासवान और उनके बहनोई दोनों ही उसमें रह जाएंगे। पशुपति पारस को उनका चाचा हैं, उनको झाड़ फूंक के वापस निकाला गया है। उनको लोकसभा चुनाव के पहले हटा दिया गया था, मतलब उनको उनके साथ समझौता ख़त्म कर दिया था, एनडीए से ही निकाल दिया था शायद उसको, और फिर अभी वापस झाड़ फूंक कर वापस लाए हैं झाड़ पहुँच करके, और इस चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की बात कही। संजय पासवान का जो बयान है वो भी नीतीश कुमार के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसने साफ ही कहा है कि अब ओबीसी के ही खिलाफ है कि दलित बनेगा अब। तो ये एक जो पिछड़ों की जो यूनिटी है, जिसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, और आदिवासी भी हैं, और महादलित भी हैं, और कुछ मामले में पसमानदा मुसलमान भी हैं, तो उस यूनिटी को तोड़ने के लिए भी हो सकता है कि संजय पासवान ने ये बयान देकर के और उसमें हलचल पैदा की हो। तो ऐसे कई मामले हैं जिसके अंदर नीतीश कुमार तो मतलब मुख्य है ही हैं, जिनके ऊपर सारे दारोमदार टिका हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की वास्तविकता बन गए हैं। बिहार में कोई भी सरकार नीतीश कुमार के बिना नहीं चल पा रही है। 20 साल से भले उनकी संख्या कम है, तब भी वही मुख्यमंत्री हैं। चाहे वो आरजेडी के साथ रहे तब भी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के साथ रहे तब भी मुख्यमंत्री हैं। तो उस आदमी बंदे में कुछ न कुछ तो, और उसके लोग जो हैं वो भी उससे जुड़े हुए हैं, टूट नहीं रहे। 12 सांसद हैं, एक आध अभी टूटने की गुंजाइश बन रही है, लेकिन वो शायद ना टूटें, क्योंकि उनको फिर चुनाव लड़ना है। तो 2025 में एमएलए विधायकों का चुनाव होना है, तो उस समय फिर दिक्कत होगी। इसलिए ये सारी घटनाएं ये है। तो हमारा कहना यही है कि केसी त्यागी ने जो त्यागपत्र दिया है वो कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो उनके बयानों की वजह से नहीं है, और तीसरी बात यह है कि उसने अपनी राह अपने लड़के के थ्रू भाजपा में बना ली है, और उनके लड़के का जो व्यापार है वो भी भाजपा के नेताओं के साथ पार्टनरशिप में है। तो इतनी सारी बातों के बाद भी अगर हम ये कयास लगाएं कि वो तो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा दिया है, तो हमारी समझ में नहीं आता। धन्यवाद। ये यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अब समय भी हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है। तो जय भारत, जय हिंद। अगले एपिसोड में और किसी पर बातचीत करेंगे अपन। फिर एक बार ये अपील कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये जो आज मैंने हकीकत आपको बताई है, और ये जो कई यूट्यूब्स मैंने देखे उसमें नहीं है, और चैनल्स तो देने का सवाल ही नहीं है। मतलब जो टीवी चैनल्स हैं वो तो भोंपू हैं, उनकी तो बात अलग ही है, वो ये बातें थोड़ी देंगे। तो ये जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रखी है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें आगे और अच्छा बेहतर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।